चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में आज यानी शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। सियांग जिले में आने वाले सिंगिंग गांव के पास सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। यह जगह टूटिंग हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां यह हादसा हुआ। वहीं हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। बता दें कि इससे पहले 12 अक्टूबर को भारतीय नौसेना का MiG-29 के विमान तकनीकी खराबी के बाद गोवा तट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि इस विमान का पायलट बच गया था और नौसेना मुख्यालय ने इस घटना की जांच के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शुक्रवार सुबह 8:20 के करीब केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए, फिर रुद्राभिषेक अनुष्ठान में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम में 9.7 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी। यह रोपवे गौरीकुंड से शुरू होकर केदारनाथ धाम तक आएगा और आगामी 5 से 6 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद पीएम हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। करीब 11:10 पर उनका हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ में लैंड हुआ। पीएम ने यहां दर्शन पूजन करने के बाद माना गांव में एक जनसभा को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश में रामनगरी अयोध्या को इस दीपावली के अवसर पर 23 अक्टूबर को आयोजित होने जा रहे भव्य दीपोत्सव के बीच राज्य की योगी सरकार 4,000 करोड़ रुपए की 66 परियोजनाओं की सौगात सौंपेगी। दीपोत्सव पर अयोध्या के लिए राज्य सरकार की 66 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। इनमें नगर विकास, परिवहन, आवास व शहरी नियोजन, लोक निर्माण, पर्यटन, दुग्ध विकास से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं। इनका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इनमें नगर विकास विभाग की ओर से पेयजल योजना के तीसरे चरण का लोकार्पण होगा। कुल 54.56 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना के जरिए नगर निगम क्षेत्र के लोगों को पीने का स्वच्छ जल मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा योगी सरकार अयोध्या में 856.84 करोड़ रुपए की लागत वाले ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी निर्माण कराएगी। परिवहन विभाग की इस महत्वाकांक्षी बहुप्रतीक्षित योजना के जरिए सरकार लोगों को जोड़ेगी और इनके अलावा कई अन्य विकास परक योजनाएं सरकार तोहफे के रूप में अयोध्या की जनता को सौंपेगी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का 2 बार ट्रांजिट रिमांड हासिल करने में असफल रही जालंधर की पुलिस को अब आखिरकार बिश्नोई का रिमांड मिल ही गया है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई को आज पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद मोगा के बागापुराना की अदालत में पेश किया गया था। लॉरेंस 12 तारीख से पुलिस रिमांड पर चल रहा था और आज 21 तारीख को फिर से बागापुराना कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ जालंधर की पुलिस को अदालत ने उसका ट्रांजिट रिमांड दे दिया है। बिश्नोई को जालंधर में लाने की पहले सुरक्षा की सारी तैयारियां की जा रही हैं, जबकि सिटी पुलिस हाई अलर्ट पर है। इससे पहले 24 सितंबर को भी कमिश्नरेट पुलिस बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पर लेने के लिए गई थी, लेकिन 2 बार सिटी पुलिस की जगह दूसरे शहरों की पुलिस को बिश्नोई की कस्टडी मिली थी। लुधियाना के एक प्राइवेट स्कूल में सहपाठी ने 6 साल की बच्ची की आंख में पेंसिल मार दी, जिस कारण बच्ची की आंख की रोशनी चली गई। परिवार ने आरोप लगाया कि टीचर ने उन्हें कॉल कर कहा कि बच्ची की आंख में उंगली लगी है, वे उसे घर ले जाएं। जब परिजन बच्ची को घर लेकर गए तो उसकी हालत बिगड़ गई और उसे डीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि बच्ची की आंख की पुतली फट गई है, जिस कारण वह उस आंख से नहीं देख पाएगी। इसके बाद गुरुवार की सुबह परिवार वाले स्कूल पहुंचे तो स्कूल वालों ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। इसके बाद गुस्साए परिजन स्कूल के बाहर ही धरने पर बैठ गए। संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज में डेंगू से अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है। शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज के एक शिक्षक की क्लासरूम में पढ़ाने के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शिक्षक डेंगू से पीड़ित थे। मामला सिविल लाइन इलाके के सेंट जोसेफ कॉलेज का है। 32 वर्षीय शिक्षक अल्फ्रेड सुमित कुमार कुजूर कुछ दिन पहले ही डेंगू की चपेट में आए थे। इस बीच अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। जब लोग कुछ समझ पाते तो क्लास में ही उनकी मौत हो गई। डेंगू से शिक्षक की मौत के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। स्कूल प्रबंधन की ओर से 2 दिनों के लिए स्कूल में शिक्षण कार्य स्थगित कर दिए गए। शिक्षक की मौत के बाद स्कूल अब दीपावली की छुट्टियों के बाद ही खुलेगा। दिल्ली में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर बैन लगा हुआ है ताकि प्रदूषण पर काबू पाया जा सके, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पटाखों के बिना ही दिल्ली की आबोहवा खराब हुई पड़ी है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में है।
वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली के आंकड़ों के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 9:20 पर 224 पर रहा। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।